बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर 16। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अबाउट एसी क्वांटिटीज़। तो आज उसी से नेक्स्ट हम कुछ उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइक दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू और RMS वैल्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू the value of AC quantities at any instant of time। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये AC quantities क्या है। AC quantities से मुराद है कि AC वोल्टेज एंड AC करंट। AC क्या है? अल्टरनेटिंग AC, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसके अबाउट हम डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ AC quantities at any instant of time is called instantaneous value। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन हमने पढ़ी थी, V इक्वल है V0 साइन 2 पाई बाय T इंटू T। हमारे पास इस वैल्यू के हम हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू जो है, ये V इस लेफ़्ट साइड पे जो V मौजूद है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ऑफ AC वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, ये हमारे पास V0 क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? AC वोल्टेज की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। और हमारे पास यहाँ पे साइन 2 पाई बाय T, ये T टाइम है जिस पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। तो इसको हम मज़ीद डिटेल में ग्राफ के ज़रिए से देखते हैं। हमारे पास ये एक सिंपल AC साइकिल है जो वोल्टेज वर्सेस टाइम है, वोल्टेज वर्सेस टाइम। AC वोल्टेज, आपने इस वोल्टेज को AC वोल्टेज कहना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वर्सेस टाइम। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, वाई एक्सिस में हमारे पास वोल्टेज है, और ये पॉइंट जो है ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से वोल्टेज जो है वो बढ़ना शुरू करेगा या उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू होगी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम पास करेगा वोल्टेज की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गई है। रेफरेंस पॉइंट से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप कभी देखें कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो वैल्यू कंसीडर की जाएगी वो V0 होगी। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि रेफरेंस पॉइंट से जो अबव वैल्यूज़ होती हैं उन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जो रेफरेंस पॉइंट से बिलो वैल्यूज़ ली जाएंगी उन्हें हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है बट माइनस V0 लिखी जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम जो है, अगर मैं कहती हूँ कि कंप्लीट ज़ीरो से यहाँ तक जो टाइम है वो हमारे पास T है, तो हाफ़ टाइम कितना होगा? T/2। और इस पॉइंट पे जो टाइम होगा वो मज़ीद इसका हाफ़ हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो टाइम होगा वो 3T/4 होगा। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे उसके साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रा करें तो हर पॉइंट पे ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। मीन के टाइम के साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू क्या कर रही है? चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये V, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? T पे। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं टाइम पे। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ डिपेंड अपॉन टाइम। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, बाय फार्मूला, बाय AC साइकिल या AC वेव फॉर्म के ज़रिए से। और नीचे हम इसका ये हमने कैलकुलेशन कर दिया कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ होती हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं, वेरी होती हैं, और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं टाइम पे। इससे हम नेक्स्ट एक वैल्यू डिस्कस करते हैं, पीक वैल्यू। हाँ जी, हम डिस्कस करते हैं पीक वैल्यू क्या होती है। द हाईएस्ट वैल्यू
रीच्ड बाय द वोल्टेज आर करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल है 0 से t तक। इसमें जो हमारे पास पीक वैल्यू होगी, जहाँ पे ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, वही पीक वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं 0 से आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है रेफरेंस लाइन में, अबव रेफरेंस लाइन से देखें तो हमारे पास ये V0 है। ये ही V0 जो है ये हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू किस किस की ली जा सकती है, वोल्टेज की भी ली जा सकती है और करंट की भी ली जा सकती है। इसको बाकायदा हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कि किस तरह से एसी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम कैसे होती है और करंट की वैल्यू। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं, वोल्टेज वर्सेस टाइम, एसी वोल्टेज वर्सेस टाइम। यहाँ से रेफरेंस लाइन से या रेफरेंस पॉइंट से ये बढ़ना शुरू करेगा। इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव V0 है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ पे माइनस V0 है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू। इसी तरह से हम करंट वर्सेस टाइम के दरमियान भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये करंट का एसी साइकिल है। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो I0 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो रेफरेंस लाइन से पॉइंट से बिलो होगी उसे माइनस I0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, ये करंट की पीक वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज आर करंट इन वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू। तो हमारे पास ये जो कंप्लीट साइकिल है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, पीक वैल्यू। वोल्टेज के लिए V0 और करंट के लिए I0। इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। तो हमने अब तक डिस्कस किया था पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू के पे जाने से पहले हम लोग इसको कंक्लूड कर लें कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं ऑफ एसी क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू। कि हमारे पास जो भी एसी क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, पीक वैल्यू कहेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज इज़ कॉल्ड पीक टू पीक वोल्टेज। आप चाहें तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे करंट भी कह सकते हैं। ऑफ करंट इज़ कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि हम एसी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और वो वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकता है। द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज़, हमारे पास यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो पीक वैल्यू, एक ये पीक वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, और ये पीक वैल्यू है ये नेगेटिव है। इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पीक टू पीक वैल्यू। तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं ग्राफ वोल्टेज वर्सेस टाइम के दरमियान। वोल्टेज, एसी वोल्टेज वर्सेस टाइम, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये पॉइंट जहाँ पे इसकी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है और ये पॉइंट जहाँ पे इसकी वैल्यू V नेगेटिव है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कॉन्साइड करें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमने डायरेक्शन को नहीं देखना, जस्ट मैग्नीट्यूड को देखना है। डायरेक्शन को नहीं देखना, जस्ट मैग्नीट्यूड को देखना है और इसको सम अप कर देना। अगर हम डायरेक्शन को देखेंगे तो सम अप करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी। जस्ट पीक टू पीक वैल्यू तक जाने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज इज़ कॉल्ड पीक टू पीक वोल्टेज। तो इसको हम लिख किस तरह से सकते हैं, इसको अगर हम वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू लिखें तो वो लिखी जाएगी 2V0। इस तरह से आप चाहें तो करंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास होगी 2I0। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं RMS वैल्यू की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे भी। अब हम डिस्कस करते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू, द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वैल्यूज ऑफ V स्क्वायर एंड I स्क्वायर इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
इसकी डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम इसका प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले सकते हैं। जब हम वो कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आपको डेफिनेशन खुद ब खुद समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम एक वेव AC वोल्टेज वर्सेस टाइम वेव फॉर्म्स ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये रेफरेंस पॉइंट है और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी है कि अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास ये AC क्वांटिटीज़ हैं, AC वोल्टेज है, AC करंट है, इसको आप मेजर करें बाय यूजिंग DCM मीटर। DCM मीटर ये एक डिवाइस है और ये क्वांटिटीज़ हैं। आप AC क्वांटिटीज़ को AC डिवाइसेस के साथ तो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको AC क्वांटिटीज़ को मेजर करना पड़ जाए DCM मीटर के जरिए से तो आपने आउटपुट भी शो करवानी है, तो कैसे करवाएंगे? ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इफ़ अ DCM मीटर इज़ यूज टू मेजर AC क्वांटिटीज़, तो होता क्या है कि जो DCM मीटर होता है वो मेजर करता है एवरेज वैल्यूज़ ऑफ AC क्वांटिटीज़, वो एवरेज वैल्यूज़ लेता है। अब वापस आएँ और इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कंप्लीट साइकिल है और इसका जो हाफ साइकिल है जो रेफरेंस पॉइंट से अबव है वो पॉजिटिव है और जो इसका बिलो में कंप्लीट साइकिल है रेफरेंस पॉइंट से बिलो है वो नेगेटिव है। अगर आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव की एवरेज वैल्यू लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूं पॉजिटिव हाफ साइकिल की और नेगेटिव हाफ साइकिल की तो हम रिजल्ट देखते हैं क्या वाकई ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे देखें जब हमने उसकी एवरेज वैल्यू ली पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस V0 एंड नेगेटिव हाफ साइकिल माइनस V0, क्योंकि हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं तो हम इसे क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या हो गई है? ज़ीरो हो गई है। हालांकि हकीकत में ज़ीरो नहीं है। हम यहाँ पे एक सिंपल सर्किट ड्रा करते हैं और ये एक सिंपल सर्किट जिसमें हम यहाँ पे इसे ये इनपुट दे रहे हैं, AC इनपुट दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग इनपुट दे रहे हैं और इसके साथ एक रजिस्टर R कनेक्टेड है और उसमें से करंट I पास कर रहा है। तो हमारे पास जब हम इस करंट की पावर देखते हैं तो वो P इक्वल है I²R कि ये सर्किट ऑन है, इसमें से करंट भी पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका वोल्टेज है वो ज़ीरो आ रहा है। जब हमने DC डिवाइस को यूज़ करके कैलकुलेट किया हमने आउटपुट तो शो करवानी है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी RMS वैल्यू की कि हम RMS वैल्यू के ज़रिए से या RMS मेथड के ज़रिए से अगर वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट ज़ीरो नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से RMS वैल्यूज़ के ज़रिए से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RMS का सबसे पहले हम इसे मुराद किया है RMS, R रूट, M मीन, S स्क्वायर। ठीक है, अगर हम कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, ये वोल्टेज की मिनिमम क्वांटिटी है और ये वोल्टेज की मैक्सिमम क्वांटिटी है। हमने एक मिनिमम क्वांटिटी ले ली है और एक मैक्सिमम इसकी वैल्यू ले ली है। सॉरी, एक ज़ीरो मिनिमम वैल्यू है वोल्टेज की और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसके आपने इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है? RMS की उल्टी साइड पे आपने चलना है। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर लेंगे, फिर मीन लेंगे और फिर रूट लेंगे। अगर मैं इन दो वैल्यूज़ का स्क्वायर लूँ तो ज़ीरो स्क्वायर, V0 स्क्वायर और उसको ऐड करूँगी, उसके बाद क्या लूँगी? मीन लूँगी, बिल्कुल सेम जैसे पहले हमने मीन लिया था। मीन कैसे लेंगे कि ज़ीरो का स्क्वायर प्लस V0, मतलब जो भी वो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर में हैं तो स्क्वायर में एज इट इज़ लिख देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे एक DC डिवाइस के ज़रिए से भी AC को हमने क्या किया कि उसकी आउटपुट को क्या किया है? कैलकुलेट किया है कि V इक्वल है V0 स्क्वायर ओवर 2। अभी हमारा एक प्रोसेस रहता है, एक स्टेप रहता है कि सबसे पहले हमने स्क्वायर लिया, फिर मीन लिया और उसके बाद हमने क्या लिया है? रूट ली। क्या लेना है? रूट लेना है। जब हम इस वैल्यू का रूट लेंगे तो V0 स्क्वायर में है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। RMS की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो V0 बाय √2 आई है। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं VRMS
वी नॉट बाय अंडर रूट 2। बिल्कुल सेम अगर आपसे कहा जाए कि आप करंट की आरएमएस वैल्यू मालूम करें, क्योंकि करंट का जो साइकिल होता है उसमें भी हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसे भी सिंपल एवरेज मेथड के ज़रिए से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, आरएमएस के ज़रिए से भी उसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे कि करंट की वैल्यू या करंट की भी आरएमएस वैल्यू लिख सकते हैं, आई नॉट बाय अंडर रूट 2। इससे अबाउट आपके एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो अभी हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इसको आपने याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात भूल जाती है कि वी नॉट क्या है यहाँ पे और ये वी आर एम एस क्या है। वी आर एम एस है ये वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, और जबकि ये जो वी नॉट है ये पीक वैल्यू है। तो आपको क्वेश्चन में या पीक वैल्यू गिवन होगी या आर एम एस वैल्यू गिवन होगी। जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो आपने पुट कर देनी है और दूसरी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसी से अबाउट हम एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो अभी लास्ट पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करके वो देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल पहले जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे थे यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ वी नॉट की एक ही वैल्यू थी, सिंपल वी नॉट था, ना हमने स्केयर लिया था ना उसकी कोई आरएमएस वैल्यू थी। अब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, लाइक दैट हमारे पास स्केयर भी है, इसके अलावा हमारे पास आरएमएस वैल्यू भी है। तो उन तमाम को हम कैसे एक सेम साइकिल पे या एक सेम वेव फॉर्म पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से अंडरस्टैंड करेंगे तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे पास देखें कि ये एक सिंपल वेव फॉर्म है एसी वोल्टेज वर्सेस टाइम का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती, आप इसको बजाय सिर्फ एक बार देखेंगे समझेंगे तो दूसरी बार आप खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव वी नॉट वैल्यू है इसकी, यहाँ तक सेम है, ये इसकी माइनस वी नॉट वैल्यू। अब हमने किया था, रूट मीन स्केयर लिया है, तो हमने वी नॉट का क्या ले लिया है, स्केयर ले लिया है। जब हम वी नॉट का स्केयर ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ ग्राफ में भी हम इस वैल्यू को डबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट वी नॉट स्केयर, और ये वैल्यू जो है माइनस वी नॉट, अगर आप माइनस वी नॉट का स्केयर लेंगे तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसे डबल भी करेंगे और ये रेफरेंस पॉइंट से अबव भी चली जाएगी। क्यों अबव चली जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इससे जो अबव वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो इससे बिलो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ये वैल्यू भी डबल हो जाएगी, ठीक है, और अबव रेफरेंस पॉइंट के होगी। आप चाहें तो आप बेशक इसकी यहाँ पे हाफ वैल्यू को भी, कि हमारे पास ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 1/2 हाफ वी नॉट स्क्वायर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया है कि आरएमएस वैल्यू को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ पे आप चाहें तो आरएमएस वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इस फार्मूला को देखें तो वी आर एम एस इक्वल है वी नॉट बाय अंडर रूट 2, मीन के वी नॉट डिवाइड हो रहा है किसी फैक्टर अंडर रूट 2 से। तो आरएमएस की वैल्यू जो है वो वी नॉट से भी कम है, तो इसका ग्राफ कहाँ ड्रॉ होगा, इस वी नॉट से भी बिलो होगा। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे वी आर एम एस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जितने भी पॉइंट्स, जो वैल्यूज़ हमने नहीं सीखी थी, वी नॉट स्क्वायर, वी 1/v नॉट स्क्वायर, वी आर एम एस, उन तमाम को हमने एक सेम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया है सिंपली। इससे नेक्स्ट हम एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 16.1। ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अ साइनोसाइडल करंट हैज़ RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर। पहली बात है कि आपने यूनिट पे भी ख़ास ध्यान दिया करें, तो यूनिट के ज़रिए से भी आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या दिया गया है। हमें RMS वैल्यू दी गई है, किसकी, करंट की दी गई है, क्योंकि करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसके अलावा आपने यहाँ से भी इसे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक वोल्टेज का फार्मूला हमने पढ़ा है, इसी तरह से सेम फार्मूला हमने करंट के अबाउट भी पढ़ रखा है। तो हमारे पास जो यहाँ पे गिवन डाटा है वो किसके अबाउट है, करंट के अबाउट है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, RMS वैल्यू दी गई है
हमें किसकी, करंट की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर। व्हाट इज़ मैक्सिमम आर पीक वैल्यू, कि इसकी मैक्सिमम या पीक वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था, जो हमने कई दफ़ा ये चीज़ पढ़ी है कि मैक्सिमम या जो पीक वैल्यू होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, आर एम एस आई नॉट ओवर 2। तो हमें क्या गिवन है, हमने आई नॉट फाइंड आउट करना है और हमें आई आर एम एस दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको √2 को आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर देंगे और आई नॉट हमने मालूम करना है तो उसको इस साइड पर रख देंगे। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास है 14.14 एम्पियर। आपने यूनिट लाजमी इसके साथ लिखना है ताकि आप कंप्लीट मार्क्स अटेन कर सकें। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।